Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new lecture series of computer awareness, which is going to be special for you people that will help you in banking, SSC, JK, SSB, Railway, UGC, NET, Police and other state level exams. और इस whole lecture series के थ्रू हम डिस्कस करेंगे each and every topic in detail और आप यहाँ पे देख सकते हैं some important features of this lecture series. It includes chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So ये जो lecture series है it is going to be the most important section जो कि आपको help करेगी almost in all exams like bank, PO, clerk, SSC, JK, SSB, UGC, NET, police and other state level exams में. और इस lecture series के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं entire syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करे ईच पार्ट ईच चैप्टर एट लिस्ट टुवाइस. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. स्पेशली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ मैं आपसे PDF शेयर करूँगा. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट हो अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे ऑल्सो. एंड एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस विल बी अवर सेकंड पार्ट एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सो आई स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम. मॉडर्न कंप्यूटर जो कि आज हम देखते हैं यूज़ करते हैं इट टेक मनी ईयर्स टू डेवलप. सो इट्स नॉट ए इन्वेंशन ऑफ सिंगल और वन डे बट रादर इट टेक मनी ईयर्स टू डेवलप and it evolved through the ideas, inventions and improvements made by scientists, mathematicians and engineers over centuries. Dating back to 2400 BC, जो abacus डिवाइस है it became the first calculating device जिसको इन्वेंट किया गया और इसको यूज़ किया जाता था फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और ये जो डिवाइस है इसको इन्वेंट किया गया ड्यूरिंग 2400 BC इन मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक एंड पार्ट्स ऑफ ईरान, टर्की, सीरिया एंड कुवैत. एंड विद टाइम जो डिज़ाइन है इस डिवाइस का दैट है डेवलप्ड जिसको लेटर अडेप्ट किया बहुत सारी सिविलाइजेशंस ने इंक्लूडिंग चाइना, जापान, ग्रीस एंड इवन टुडे. ये जो डिवाइस है इसको स्टिल यूज़ किया जाता है एज ए लर्निंग टूल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. एज आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ दिस डिवाइस लुक्स लाइक. इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रेम विच इज़ बेसिकली ए रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो कि बना हुआ है वुड और मेटल का जो कि बेसिकली होल्ड रखता है एंटायर एबाकस को टुगेदर जो कि सपोर्ट करता है रॉड्स और बेड्स को. नेक्स्ट आर रॉड्स और वायर्स. दीज आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार्स और वायर्स जिनको यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. नेक्स्ट आर पैड्स. हमें स्मॉल मूवेबल काउंटर्स और बॉल्स लाइक देखने को मिलते हैं और हर एक काउंटर जो है उनके हमें सर्टन वैल्यू और पोजीशन देखने को मिलती है और उनकी जो पोजीशन है दैट शोज दोज नंबर्स दैट आर कैलकुलेटेड. नेक्स्ट इज़ डिवाइडर दैट इज़ बार जो कि बेसिकली डिवाइड करती है अबाकस को इनटू द 2 पार्ट्स और डेक्स अपर एंड लोअर. एमंग विच जो अपर डेक है और जो अपर पार्ट है दैट रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स और जो लोअर डेक है दैट रिप्रेजेंट 1 यूनिट. और हर एक डेक जो है दैट हेल्प अस टू लर्न अबाउट वैल्यूज लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स एक्सेट्रा. एंड सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एबाकस आर चाइनीज़ एबाकस दैट इज सोन पान. ये जो टाइप है एबाकस का इसके मेनली हमें 2 बेड्स देखने को मिलते हैं अबाउट द डिवाइडर एंड 5 बेड्स देखने को मिलते हैं बिलो द डिवाइडर ऑन ईच रॉड. और ये जो टाइप है एबाकस का इसको यूज़ किया जाता था जनरली फॉर डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल कैलकुलेशंस. नेक्स्ट इज जापानीज़ एबाकस दैट इज सोरोबन. ये जो टाइप है एबाकस का इट हैज़ 1 बेड अबाउट द डिवाइडर एंड 4 बेड्स बिलो द डिवाइडर जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया था फॉर परफॉर्मिंग डेसिमल सिस्टम कैलकुलेशंस. नेक्स्ट इज़ रोमन एबाकस जो कि हमें मेनली वुडन और मेटल का देखने को मिलता है जो कि जिसमें स्टोर्स और काउंटर्स यूज़ किए गए इंस्टेड ऑफ बेड्स जो कि बेसिकली हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम पे. एंड हेयर इज़ हाउ दीज डिवाइसेस फंक्शन और वर्क. हर एक रॉड जो है अबाकस की उसके हमें ओन यूनिक वैल्यू देखने को मिलते हैं लाइक यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एक्सेट्रा. और जो बेड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है इन दिस डिवाइस टू काउंट नंबर्स. और जो ये बेड्स हैं दीज बेड्स आल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस.
These are used to perform arithmetic operations, that is by counting beds. सेकेंड हिस्टोरिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसको इन्वेंट किया गया, दैट इज नेपर बोन्स, जो कि सेकेंड मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस बना जिसको इन्वेंट किया गया ड्यूरिंग 1617, जिसको इन्वेंट किया बाय जॉन नेपर, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जो कि फेमस है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स। और ये जो डिवाइस है इसको डिज़ाइन किया गया फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस स्पेशली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस डिवाइस, इट इज़ मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स दैट आर मेनली वुडन और मेटल और आइवरी। और हर एक रॉड जो है वो हमें नैरो लॉन्ग देखने को मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बोन को। और हर एक रॉड जो है वो हमें डिवाइड देखने को मिलती है इनटू द 10 स्क्वायर्स वर्टिकली, among which जो टॉप स्क्वायर है that represent that display number from 0 to 9 and other 9 squares जो है that represent the products that are being multiplied by number 1 to 9। और हर एक स्क्वायर जो है एक्सेप्ट द टॉप वो हमें डिवाइडेड देखने को मिलता है डायगोनली फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको यूज़ किया जाता था फॉर इजी रीडिंग एंड एडिशन। नाउ लेट्स नो हाउ दिस डिवाइस वर्क। फर्स्ट हमें सिलेक्ट करने पड़ते थे नंबर्स को, हम चूज़ करते थे रॉड्स को जो कि रिप्रेजेंट करते थे ईच डिजिट ऑफ द नंबर जो कि हम मल्टीप्लाई करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीप्लाई करने होते थे 10 को, देन हमें सिलेक्ट करने पड़ते थे रॉड 1 एंड 0। देन उसके बाद हम रीड करते थे रिजल्ट्स को, हम डिसाइड करते थे विच नंबर इज टू मल्टीप्लाई। सपोज अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा नंबर 7, देन हमें जाना पड़ता था 7th रो ऑफ ईच रॉड। देन उसके बाद हम समन करते थे डायगोनल्स को, लाइक हम लिखते थे डिजिट्स को इन डायगोनल लेआउट फ्रॉम लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम बॉटम राइट टू द फाइनल प्रोडक्ट और आउटकम। बेसिकली थ्रू दिस डिवाइस हम इजीली सॉल्व कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन को थ्रू ब्रेकिंग नंबर्स इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, और हम उनको ऑर्गेनाइज करते थे विजुअली। एंड सिंस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन ये जो डिवाइस है इसको यूज़ किया जाता था परफॉर्म करने के लिए डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स, उस समय जब कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं किया गया था। एंड एट दैट टाइम ये जो डिवाइस है इसको मोस्टली यूज़ करते थे ट्रेडर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स टू परफॉर्म लार्ज कैलकुलेशंस मोर एफिशिएंटली। देन उसके बाद पास्कल फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है उसको इन्वेंट किया गया, और इसको इन्वेंट किया बाय ब्लेज पास्कल इन 1642, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। बेसिकली उसने डेवलप किया इस डिवाइस को टू हेल्प हिज फादर, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे, जो कि वो यूज़ करते थे फॉर टैक्स कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशंस। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन एंड सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस डिवाइस। लाइक दिस डिवाइस हैज़ मैकेनिकल गियर्स, और हर एक गियर जो है इन दिस डिवाइस दैट रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 0 to 9। देन थ्रू रोटेटरी डायलर्स जो यूजर्स थे वो इनपुट करते थे नंबर्स को ऑन रोटेटरी डायलर्स ऑन द फ्रंट पैनल। और ये जो डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कैरी फीचर जब गियर जो है उसको मूव करते थे फ्रॉम 9 to 0, सो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता था। और ये जो डिवाइस है इट ऑपरेटेड ऑन द डेसिमल सिस्टम दैट मेड इट फैमिलियर एंड प्रैक्टिकल फॉर एवरीडे यूज़। और जो बेसिक फंक्शंस जो कि डिवाइस परफॉर्म करता था आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लाइक इन एडिशन जो यूज़र्स थे वो इनपुट करते थे नंबर्स को बाय टर्निंग डायल्स, और जो रिजल्ट्स थे वो डिस्प्ले होते थे ऑन द डिवाइस। इन सब्ट्रैक्शन टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन जो यूज़र्स थे उनको केयरफुली यूज़ करने पड़ते थे गियर्स। देन उसके बाद जैकवार्ड लूम फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन जो है दैट वाज इन्वेंटेड। और ये जो डिवाइस है इसको इन्वेंट किया बाय जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने इन 1804। और ये जो डिवाइस है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता था इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट दैट टाइम। और इस डिवाइस के अंदर पंचड कार्ड्स जो है उनको यूज़ किया गया टू कंट्रोल द वीविंग पैटर्न और डिज़ाइन। और हर एक कार्ड जो था इन दिस डिवाइस दैट रिप्रेजेंट रो ऑफ डिज़ाइन, जिनको बेसिकली यूज़ किया जाता था टू प्रिंट और टू डिज़ाइन ऑन क्लॉथ्स। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ दिस डिवाइस लुक्स लाइक। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन एंड फीचर्स ऑफ दिस डिवाइस, फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पंच कार्ड्स। इस डिवाइस के अंदर सीरीज ऑफ पंच कार्ड जो है वो यूज़ किए गए टू कंट्रोल द वीविंग प्रोसेस। और हर एक होल जो थी इन दिस डिवाइस दैट रिप्रेजेंट बाइनरी चॉइस from higher to lower that makes this device an example of binary data control.
नेक्स्ट इज मैशनाइज्ड प्रोसेस। ये जो डिवाइस है इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल एडजस्टमेंट एंड इट हैड reduced the labor costs and it had improved consistency and it ultimately increased the production speed. Next is modular programming. इन दिस डिवाइस पैटर्न्स और जो डिज़ाइंस थे उनको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते थे बाय चेंजिंग द पंच्ड सीक्वेंस, मच लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस डिवाइस की इट मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रामेबल मशीन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस डिवाइस वर्क्स और फंक्शन। फर्स्ट इज इनपुट। जो पंच्ड कार्ड्स हैं वो एक्ट करते थे एज एन इनपुट मीडियम जो कि इंस्ट्रक्शंस देते थे फॉर पैटर्न और डिज़ाइन। देन कंट्रोल, जो लूम मैकेनिज्म था दैट ऑटोमेटिकली रीड द कार्ड पैटर्न्स एंड वर्क्स अकॉर्डिंगली। देन दैट गिव्स आउटपुट और रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्रोग्राम डिज़ाइन। ठीक है। देन उसके बाद एनालिटिकल इंजन जो है उसको इन्वेंट किया गया विच बिकेम द फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर और इसको डेवलप किया बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837 जो कि एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था जिसने लेड डाउन की फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। और ये फर्स्ट मशीन बनी दैट हैड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थ्रू प्रोग्रामेबल सिस्टम। And here is how it looks like, and some important features of this device are, first is the use of punch cards for input. Basically जो चार्ल्स बेबेज थे वो इंस्पायर हुए फ्रॉम जैगवार्स लूम एंड ही प्लान्ड टू यूज पंच्ड कार्ड्स टू एंटर बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू द मशीन। एंड इन दिस डिवाइस उसने यूज़ किए इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक मॉडर्न कंप्यूटर लाइक मॉडर्न कंप्यूटर्स सच एज उसने यूज़ किया मिल डिवाइस को जो कि एक्ट करता था लाइक ए CPU जो कि परफॉर्म करता था अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। सिमिलरली द स्टोर जो कि सर्व एक्ट करता था एज ए मेमोरी टूल जो कि बेसिकली होल्ड करता था डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। सिमिलरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उसने आल्सो यूज़ किए पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्लाटर्स फॉर आउटपुट। लाइकवाइज कंट्रोल यूनिट जो कि बेसिकली सीक्वेंस जो कि गाइड करते थे ऑपरेशंस को मच लाइक कंट्रोल यूनिट इन टुडेज प्रोसेसर्स। सो ये जो डिवाइस था इट आल्सो परफॉर्म प्रोग्रामेबिलिटी लाइक ये जो डिवाइस है इट इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन लूप्स एंड कंडीशनल ब्रांचिंग दैट आर एसेंशियल कंसेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग। और ये जो फीचर्स हैं दीज फीचर्स मेक एनालिटिकल इंजन ए टर्निंग पॉइंट before Alan Turing formalized the concept. And here is how this device works and function. As discussed for input, punched cards जो है उनको यूज़ किया जाता था to feed or to enter data and program instructions into the machine. Then processing जो mill device था it act as a processing unit जो कि perform करता था necessary arithmetic and logical operations. Then storage ये रिकॉग्नाइज करता था इनपुट वैल्यूज़ को, देन ये प्रोड्यूस करता था इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को एंड देन इट गिव्स अस फाइनल डेटा दैन फंक्शन जो कि बेसिकली फंक्शन करता था लाइक ए मेमोरी रैम। देन उसके बाद आउटपुट जो रिजल्ट्स थे उनको प्रिंट किया जाता था और उनको पंच किया जाता था ऑन द कार्ड्स दैट मेक्स इट एसेसिबल एंड रीयूजेबल। देन एनालिटिकल इंजन के बाद जो टैबलेटिंग मशीन है उसको इन्वेंट किया गया जिसने बेसिकली रिवोल्यूशनाइज किया डाटा प्रोसेसिंग को और इसको इन्वेंट किया बाय हेरमैन हेलोरिथ इन 1888। और ये एक रिवोल्यूशनरी मैकेनिकल डिवाइस था जिसको बेसिकली क्रिएट किया गया टू प्रोसेस लार्ज स्केल डेटा एफिशिएंटली। स्पेशली इसको यूज़ किया गया फॉर द US सेंसस इन 1819 एंड इट मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन ऑटोमेटिक डाटा हैंडलिंग and it became a foundational tool for modern computing. And here is how it works. Like here are some important features of this device. First is punched card system. जो डाटा था वो रिकॉर्ड होता था ऑन पंच्ड कार्ड्स विथ होल्स जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते थे स्पेसिफिक डाटा वैल्यूज़ को और हर एक कार्ड जो है दैट कैन स्टोर मल्टीपल फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिटेल्ड मैनर लाइक एज जेंडर ऑक्यूपेशन। सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स थे उनको आल्सो यूज़ किया गया इन दिस डिवाइस जो कि गाइड करते थे बेसिकली पंच्ड होल्स को और जो कि देन प्रोड्यूस करते थे रिजल्ट्स को दैट बेसिकली रिड्यूस्ड मैनुअल लेबर एंड दैट सिग्निफिकेंटली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन
completing 1819's US Census in record time. Third is sorting and counting units. ये जो machine है, it also sort, it also count and it also tabulate data based on the selected categories for data analysis. And here is how it works. First is data input. जो punched cards थे that contain encoded data जो कि enter किया जाता था into the machine. Then second ये process करता था data को, like electrical contacts जो हैं that pass through the holes in the card जो कि help करते थे electromechanical counters को to tally, to sort or to classify the data. Then third is output. जो machine है ये जो machine है it also display results on mechanical counters or that produce printed reports by organizing and analyzing data. ठीक है. देन उसके बाद हार्वर्ड मार्क 1 जो कि फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है दैट वाज इन्वेंटेड. इसको ऑफिशियली जाना जाता है एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर दैट इज ASCC और इसको डिज़ाइन किया बाय हार्वर्ड आइकिन विद सपोर्ट फ्रॉम IBM इन 1944 और इसको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जिसको यूज़ किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड फॉर बैलिस्टिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. एंड हियर इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हार्वर्ड मार्क 1 आर फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिज़ाइन. ये जो डिवाइस है इसको ऑपरेट किया जाता था थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक इलेक्ट्रिकल रिलेज स्विचेस एंड रोटेटिंग मैकेनिकल शाफ्ट्स. सेकेंड जो साइज़ था इस डिवाइस का दैट वाज अराउंड 50 feet in length and 8 feet tall with a weight of 5 tons and at least 7,50,000 components जो है उनको यूज़ किया गया in this machine. Third is data representation. ये जो machine है it use decimal system instead of binary और ये handle करती थी data calculations को through punched cards. Fourth is programmability. जो इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा था उसको एंटर किया जाता था थ्रू पंचड कार्ड्स जो कि अलो करते थे सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस. एंड हियर इज हाउ दिस मशीन वर्क्स और फंक्शन. फर्स्ट इज इनपुट. जो डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको एंटर किया जाता था इनटू द मशीन बाय यूजिंग पंचड पेपर टेप्स. देन सेकंड इज प्रोसेसिंग. ये परफॉर्म करता था बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक such as addition, subtraction, multiplication and division through its electromechanical components. Then third is output. जो results थे उनको either display करती थी on mechanical counters that are printed on the paper जो कि allow करते थे users को then to read and to record computations. और ये जो machine है it perform 3 additions and subtractions per second and multiplications जो है that took around 6 seconds and divisions took around 15 seconds. ठीक है. Then INEC first general purpose electronic computer जो है that was invented. INEC stands for electronic numerical integrator and computer जिसको complete किया गया in 1945 and it became the world's first fully electronic and general purpose digital computer and it marked a significant advancement after the electromechanical machines like the Harvard Mark 1 and इसको develop किया by John Presper Eckert and John Matchley at University of Pennsylvania and इसको initially design किया गया for the US Army to calculate artillery firing tables and here is how it looks like and some key features of INEC are. First is its design. At least 18,000 vacuum tubes जो हैं वो यूज़ किए गए in this device rather than mechanical parts and this was significantly faster than previous electromechanical computers. Second is its size. इसका जो size था that was at least about 1800 square feet and इसका जो weight था that was at least 30 tons. Third is its speed. ये जो डिवाइस है इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 5000 एडिशंस पर सेकेंड विच वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट एट दैट टाइम. फोर्थ इज डाटा रिप्रेजेंटेशन. ये जो डिवाइस है इट ऑपरेट्स थ्रू द यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम दैट इज बेस 10 सिस्टम अनलाइक मॉडर्न बाइनरी बेस्ड सिस्टम. फिफ्थ इज प्रोग्रामेबिलिटी.
इस डिवाइस के अंदर हम आल्सो प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते थे थ्रू रीराइटिंग स्विचेस that makes this device more complex and time consuming to reprogram. And here is how this device works. First is input, जो डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको एंटर किया जाता था थ्रू यूजिंग पंचड कार्ड्स. सेकंड इज प्रोसेसिंग, ये जो डिवाइस है इट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एट वेरी हाई स्पीड. देन थर्ड इज आउटपुट, ये जो डिवाइस है इट क्रिएट रिजल्ट्स ऑन पंचड कार्ड्स और प्रिंटेड that results on paper for human readability. ठीक है. देन उसके बाद एडवेक, फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर जो है दैट वाज इन्वेंटेड. एंड एडवेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1949 बाय जॉन वॉन न्यूमैन एंड बिकेम द फर्स्ट कंप्यूटर जिसको यूज़ किया गया to store program concept including data and instructions in its memory, जो कि basically foundation बना to modern computers. And here is how it looks like, and here are some key features of this computer. First is store program architecture. Unlike INEC जो ADVAC है, it can store both instruction and data in its memory. That makes programmable more flexible, efficient and automated. Second is binary system. ये जो डिवाइस है इट बेसिकली रिप्लेसड INEX decimal system with binary based to system, and it also made hardware simple and more compatible with electronic logic circuits. Third is memory and storage. ये जो डिवाइस है इट यूज मर्करी डिले लाइन मेमोरी जो कि स्टोर कर सकती थी एटलीस्ट 1000 वर्ड्स ईच वर्ड विथ 44 बिट्स लॉन्ग, जो कि significant step बना towards general purpose computing. Fourth is performance. जो storing program concept है इस device की that allow this device to be more faster and efficient than INEC. And here is how this device works. First is input. जो डाटा और जो instructions थे उनको enter किया जाता था by using punched cards, magnetic tape and other input media. Second is processing. ये जो डिवाइस है इट ऑल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कि स्टोर कर सकता था प्रोग्राम्स को, कॉन्सेप्ट्स को ईजिली. और ये जो फीचर है इट अलाउ दिस डिवाइस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क्स एंड इट ऑल्सो मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शंस. थर्ड इज आउटपुट. ये जो डिवाइस है इट ऑल्सो डिलीवर आउटपुट्स थ्रू प्रिंटर्स और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस इन रीडेबल फॉर्मेट. देन उसके बाद एडसेक, फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर जो है दैट वाज इन्वेंटेड. एडसेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको इन्वेंट किया गया इन द ईयर 1949 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज माई मॉरिस विल्किस. एंड ये फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर बना बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडवेक, और इसने प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग computing more accessible for scientific and academic use, and it ultimately laid down the foundation of software programming and early computer science. And here is how it looks like, and some key features of INEC are: first is stored program architecture. Like ADVAC, ADSEC जो है it store both instructions and data in memory. That makes computing more automated and flexible. Second is binary system. ये जो डिवाइस है ऑपरेट्स बाय यूजिंग बाइनरी दैट इज बेस्ड टू सिस्टम दैट मेक्स कैलकुलेशंस मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल देन अर्लियर डेसिमल मशीन्स लाइक INEC. देन थर्ड इज मेमोरी सिस्टम. ये जो डिवाइस है इट आल्सो यूज मेमोरी डिले लाइन मेमोरी जो स्टोर कर सकती थी एटलीस्ट 1044 वर्ड्स ईच विथ 7 बिट्स लॉन्ग. फोर्थ इज प्रोसेसिंग स्पीड. ये जो डिवाइस है इट कैन परफॉर्म 500 ऑपरेशंस पर सेकेंड, और जो ये फीचर है इस डिवाइस का इट अलाउ इट टू रन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स दैट आल्सो सपोर्ट अर्ली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एंड हियर इज हाउ दिस डिवाइस वर्क्स और फंक्शन. फर्स्ट इज इनपुट. जो डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको एंटर किया जाता था थ्रू पंचड और पेपर टेप, और जो कार्ड्स थे वो एनालाइज करते थे दीज पंचड पेपर्स को इनटू द मेमोरी बाय टेप रीडर्स, जो कि लोड करते थे प्रोग्रामर्स और जो कि आल्सो लोड करते थे डाटा को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. सेकंड इज प्रोसेसिंग. जो एडसेक है इट कैन आल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स.
that are basically updated directly in memory, जो कि eliminate करते थे need for physical rewriting. Third is output. जो AdSec है it sent results to daily types और that are printed directly on paper. और ये जो feature है AdSec का it make it one of the earliest computer that offers automated and human readable output. However, it is also important to acknowledge that first stored program जो है on the AdSec जिसको successfully run किया गया, that was successfully run in May 1949, that later became the major turning point for modern computing. Notably, first computer bug जो है उसको also report किया गया during AdSec's operation, that later became central to computer science culture. And unlike previous theoretical computer, it became the first practical working computer that had solved the real world problems and became the foundation of general purpose computing. Then उसके बाद UNIVAC, that is Universal Atomic Computer जो है that was developed, and it was developed by J. Presper Eckert and John W. Morse, and it became the first commercially produced computer, and it became operational since 1951, and it became the major milestone in computer history, and it became the first system जिसको डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली फॉर जनरल कमर्शियल यूज़. एंड यूनिवैक जो है इट हैड revolutionized data processing because of its speed and accuracy of handling large scale information, and it ultimately laid down the foundation of modern computing system in both businesses and government sectors. Here is how it looks like, and here are some key features of this device. First is stored program architecture. It had used स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो स्टोर कर सकता था बोथ इंस्ट्रक्शंस और डाटा को इन इट्स मेमोरी. एंड ये जो डिज़ाइन है इट मेड इट मोर वर्सटाइल एंड एफिशिएंट देन अर्लियर सिस्टम्स लाइक आईनेक. सेकेंड इज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी. ये जो मशीन है इट ऑपरेटेड थ्रू 5000 वैक्यूम ट्यूब्स जो कि हैंडल करते थे प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज और कंट्रोल फंक्शंस को. However, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ये जनरेट करते थे लॉट ऑफ हीट, एंड दे वर आल्सो बल्की एट द टाइम, बट इनको कंसिडर किया जाता था एट द टाइम एज कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स. थर्ड इज मैग्नेटिक टेप स्टोरेज. जो यूनिवैक है इट बिकेम द वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर दैट हैड इम्प्लीमेंटेड वैक्यूम टेप एज ए स्टोरेज मीडियम, and this innovation allowed it for efficient input output and long term storage of large volumes of data that became the major step in data processing technology. 4 is a binary system number. UNIMAC also used binary based 2 system for computation and data storage that made processing more efficient and compatible with electronic circuitry. 5th is input output devices. It also had a feature of input and output mechanism including punched cards, magnetic tape drivers and console typewriters. और ये जो tools हैं इनको यूज़ किया जाता था to enter data, run programs and receive printed or recorded results effectively. 6th is memory capacity. ये जो device है it can store approximately at least 1000 words each consisting of 12 bits. और ये जो huge capacity है इस device की it allow it to execute more complex programs. And here is how this device works or function. First is input. जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एंटर किया जाता था थ्रू यूजिंग पंचड कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप. और ये जो स्टोरेज मीडिया है इट अलाउ यूजर्स टू लोड प्रोग्राम्स एंड डेटा सेट्स डायरेक्टली इनटू द मशीन मेमोरी. सेकंड इज प्रोसेसिंग. इसका जो CPU है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट हैंडल ऑल कंप्यूटेशंस, और जो कंट्रोल यूनिट है दैट मैनेज इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस एंड डेटा फ्लो, वाइल जो अरिथमेटिक यूनिट है ALU दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. थर्ड इज स्टोरेज. जो मैग्नेटिक टेप्स और जो ड्रम्स हैं उनको यूज़ किया गया फॉर प्राइमरी डेटा स्टोरेज, क्विक एक्सेस, एंड इसकी जो इंटरनल मेमोरी है दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग एक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. देन फोर्थ इज आउटपुट. It also show output or results through console typewriters or printed reports, and इसका जो output capabilities हैं that made it highly valuable for business, government operations such as payroll, census, data analysis and logistics. However, it is also important to discuss about INX first use and legacy. First INX system जो है उसको install किया गया at the US Census Bureau in 1951, and
Its most famous moment came during 1952 presidential elections when it accurately predicted uh, divides the Eisenhower's landslide victory over Adlai Stevenson. That basically highlights its groundbreaking ability to process large volumes of data in real time. And UNIVAC was not only a machine, it was also a technological milestone that became the turning point for practical computing devices. इसको widely used किया जाता था in business, government, society, and it became first commercially available computer that laid down the foundation for modern computer era, and that also brings personal computer revolution. And on top of these inventions, IBM 650 pioneering commercial computing जो है that was developed. IBM 650 it was introduced in 1954 जो कि basically one of the earliest and most commercially successful computer था जिसको develop किया by International Business Machines IBM. It was basically based on the vacuum tube technology that is known for its affordability, reliability and versatility. और ये जो फीचर्स हैं these features made it more accessible to the wide range of users, and it became the first computer that had achieved widespread use in businesses, academic and scientific environments, and it played a pivotal role in advancing early data processing and computational practices. And its innovation makes IBM as a document force in computing industry that influenced the design of future computer system. And here is how it looks like, and some key features of IBM 650 are: first is magnetic drum memory. जो मैग्नेटिक ड्रम्स हैं उनको यूज़ किया गया इन इट्स प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, और ये जो ड्रम्स हैं दीज ड्रम्स was like a rotating metal cylinder जो कि coated थे with a magnetic material जो कि store और access करते थे डाटा को electronically. और इसकी जो storage है that was approximately about 2000 words storage, और it also provide data access compared to older models like punched cards. That makes this more critical innovation. और ये जो type है memory की it became standard featured in many subsequent IBM machines. Second is decimal based computation. Unlike early computers that basically operate using binary system, while जो IBM 650 है it employed decimal number system that is base 10 system. और ये जो approach है it make it more intuitive for users to perform decimal calculations, and it has also simplified our programming and interaction, particularly in business and accounting applications. Third is programming. IBM 650 it was programmed using machine language, but it also support assembly language and symbolic programming system called autocoder. और ये जो autocoder है it allow programmers to write symbolic instructions instead of purely numeric codes that makes software development easy. And due to its accessible programming, it became popular among businesses, universities, and government offices without highly specialized staff. Fourth is input and output. This device also supports data input and output through punched cards, paper tape, and time printers and card readers. और जो card readers हैं that are also used to input instructions and data, and जो light printers हैं that are also used to print reports. और ये जो flexibility है this that makes this machine more suitable for processing large data sets and for generating detailed business reports. Fifth is vacuum tubes and reliability. This machine also use vacuum tubes for its processing logic, and despite the limitations of vacuum tube technology, ये जो system है इसको highly consider किया जाता है as highly reliable at that time. और ये जो device है it can also perform several thousand instructions per second, जो कि हमें notable advancement देखने को मिलती थी at that time. And now let's also talk about its performance and specifications. इसकी जो word length थी that was around 10 decimal digits, and इसकी जो memory capacity थी that was minimum up to 2000 words and maximum up to 20,000 words with additional drum memory units.
और इसके जो इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 2 मिली सेकेंड पर इंस्ट्रक्शन। और इनपुट डिवाइसेस जो कि यूज़ किए गए इन IBM 650 आर पंचड कार्ड्स, पेपर टिप एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हैं दैट वर यूज्ड इन दिस डिवाइस दैट आर printers and punched cards. And IBM 16 can 650 it can also perform basic arithmetic operations including addition, subtraction, multiplication and division that support simple logic operations that makes it suitable for variety of business and scientific operations. Let's also discuss about its legacy and impact. It was introduced in the year 1954 and at least 20 units were sold at the time, and this has also later replaced by more advanced systems like IBM system 360 by mid 1960s that introduced binary arithmetic and enhanced capabilities. And it had also revolutionized business, computing, education and scientific research during 1950s and early 1960s. इसको also highly value किया जाता है for its affordability, reliability and easy use, and it makes computing more accessible to organizations without deep technical expertise, and it played a foundation role in establishing computers as well as in making computer as an essential tool across multiple sectors. सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और स्पेशली आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप को जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा। अदरवाइज यू कैन आल्सो मेल मी ऑन माई email. So that's it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Decibel and Dark channel. Thank you for watching.